दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि हमारा पैसा किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट हो जहाँ से बढ़िया रिटर्न मिल सके, यानी कि बहुत सारा पैसा मिल सके। लेकिन ना तो हमारे पास इतना टाइम है कि हम डेली मार्केट में नज़र रख सके और ना ही इन्वेस्टिंग की कोई टेक्निकल नॉलेज। तो ऐसे में एसआईपी आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। इसकी हेल्प से आप बिना किसी नॉलेज के इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं और ख़ास बात तो ये है कि इसमें आपका 1 मिनट भी नहीं लगेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एसआईपी है क्या, कैसे ये काम करती है, इसमें क्या रिस्क है और आप कैसे एसआईपी का इस्तेमाल करके बहुत सारा पैसा बना सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके शेयर भी कर देना, जिससे कि उन लोगों की भी मदद हो जाएगी जो 2025 में एसआईपी शुरू करना चाहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि एसआईपी है क्या। एसआईपी एक आसान तरीका है जिससे आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में लगाकर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। असल में होता क्या है कि यहाँ हम अपने पैसा एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर को दे देते हैं। ये फंड मैनेजर अपना टाइम और नॉलेज लगाकर ये हमारे पैसे को बहुत सारी अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, जिसके बदले में वो फंड मैनेजर आपके प्रॉफिट में से एक छोटा सा हिस्सा एज अ फीस अपने पास रख लेता है और बचा हुआ प्रॉफिट आपको दे देता है। वहीं अगर फंड मैनेजर के डिसीजन की वजह से लॉस होता है तो उसे आपको 1 भी रुपया देना नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, हर म्यूचुअल फंड के रूल्स अलग अलग होते हैं, इसलिए आपको इनमें इन्वेस्ट करने से पहले इनकी फ़ीस और चार्जेस के बारे में अच्छे से रिसर्च कर लेनी चाहिए। एसआईपी स्टार्ट करने के लिए आप सबसे पहले तो एक अच्छा सा म्यूचुअल फंड चूज़ कीजिए और फिर उसमें एसआईपी शुरू करिए। एसआईपी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको बार बार मार्केट एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप बस अपने फंड में ऑटो डेबिट लगा दीजिए और हर महीने आपके बैंक अकाउंट से एक फ़िक्स अमाउंट अपने आप मार्केट में इन्वेस्ट होता रहेगा। यानी आपको हर महीने एक फ़िक्स अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होगा। मान लो कि आप हर महीना 2000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप अपने फंड में ऑटो डेबिट लगा दीजिए, जिससे कि हर महीने आपके बैंक अकाउंट से वो अमाउंट एसआईपी के थ्रू उस फंड में इन्वेस्ट होता रहेगा। अब एसआईपी का एक और बड़ा फ़ायदा ये है कि आपने इसे एक बार सेट कर दिया तो फिर चाहे आप इसे भूल जाओ, अब वो हर महीना आपके बैंक अकाउंट से डेबिट होता रहेगा, जिसकी वजह से आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और आप आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि कितने टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं और कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट हो सकता है। आमतौर पर म्यूचुअल फंड्स को 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। पहला एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड और दूसरा पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड। एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड में एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर लगातार अपनी नॉलेज और रिसर्च के दम पर पैसे इन्वेस्ट करता रहता है। वहीं दूसरी तरफ पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड में आप पैसे लगाकर भूल जाते हो और इन पैसों को सिर्फ 10-20 साल बाद ही निकालते हो और इन फंड्स को ही इंडेक्स फंड कहा जाता है। इसमें आपका पैसा सीधे देश की टॉप 50 कंपनीज में लग जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड बेहतर होंगे क्योंकि वहाँ एक एक्सपर्ट लगातार मेहनत कर रहा है, तो शायद रिटर्न भी ज़्यादा मिलते होंगे। लेकिन रियलिटी कुछ और ही कहती है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड प्रॉफिट बना रहे हों, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड को हरा नहीं सकते। एक रिसर्च के मुताबिक पिछले 20 साल में करीब 80% एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड इंडिया के सिंपल निफ्टी 50 इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पाए। यानी कि अगर आप पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड में पैसा लगाकर उसे अगले 20 साल तक के लिए छोड़ दो और दूसरी तरफ एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड में अगले 20 साल तक के लिए पैसे लगाते रहो, तो इसके बहुत चांसेस हैं कि आपको पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड में ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक ज़रूर कर देना, जिससे कि हमको पता लगता रहेगा कि आपको वैल्यू मिल रही है। चलिए अब हम जानते हैं कि एसआईपी से आपको कितना रिटर्न मिल सकता है। एसआईपी से आपको कितना रिटर्न मिलेगा ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला, कि आप कितने रुपए एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा रुपए आप एसआईपी में इन्वेस्ट करोगे उतने ही ज़्यादा रिटर्न आपको मिलेंगे। दूसरा, आप कितने टाइम के लिए मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं। अगर आप 1-2 साल के लिए एसआईपी करना चाहते हो तो आपको कुछ खास रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली 15-20 सालों के लिए एसआईपी करते रहते हो तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। तीसरा फैक्टर है मार्केट कंडीशंस, लेकिन इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे ये किसी के भी कंट्रोल में नहीं होता। आपके कंट्रोल में सिर्फ ये है कि आप कितना पैसा एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं और कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप सही फंड चुनते हैं, रेगुलर इन्वेस्टिंग करते हैं और लंबे समय तक के लिए टिके रहते हैं, तब आपका रिस्क काफ़ी हद तक कम हो जाता है। लेकिन याद रखिए, मार्केट कंडीशन कभी भी एक जैसी नहीं होती। इस वजह से आप जो भी पैसा लगाओगे उसे खोने का डर हमेशा बना रहेगा। चलो एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि एसआईपी से आपको कितना रिटर्न मिल सकता है। एसआईपी से आपको कितना रिटर्न मिलेगा ये जानने के लिए आप एसआईपी कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। आपको सिंपल गूगल पर सर्च करना है एसआईपी कैलकुलेटर और बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। आपको बस यहाँ पर अपनी डिटेल्स फिल करनी है। मान लो कि मैं हर महीने 4000 रुपये एसआईपी करना चाहता हूँ,
जिसमें मैं 12% मिनिमम रिटर्न ले लेता हूँ और मैं अपनी SIP लगभग 20 साल तक के लिए करूँगा, तो मेरी इन्वेस्टेड अमाउंट हुई करीब 9,60,000 रुपये और इस पर मुझे टोटल रिटर्न 27 लाख रुपये मिल रहे हैं, जिसका मतलब है मैच्योरिटी के टाइम पे मुझे 37 लाख रुपये तक मिलेंगे। चलिए अब हम इन वैल्यूज़ को 20% से इंक्रीज़ कर देते हैं। मान लो कि अब मैं 4,000 रुपये की जगह 5,000 रुपये SIP में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, वो भी सेम 12% की रिटर्न के साथ। इस बार मैं अपनी SIP 24 साल के लिए करूँगा। तो चलिए अब देखते हैं कि इस केस में मुझे कितने रुपए मिलेंगे। अब मेरा टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट हुआ 14 लाख रुपए और रिटर्न्स मुझे मिलेंगे करीब 61 लाख रुपए, जिसका मतलब है कि ऑन मैच्योरिटी मुझे 75 लाख रुपए मिलेंगे। तो पहले केस में मुझे 36 लाख मिल रहे थे, लेकिन मैंने मेरे इन्वेस्टमेंट अमाउंट और इन्वेस्टमेंट टाइम को सिर्फ 20% से इंक्रीज़ किया, तब मुझे 75 लाख रुपए तक मिल रहे हैं और इसे ही कहा जाता है असली कंपाउंडिंग का मैजिक। अगर आप थोड़े से भी पैसे लंबे टाइम तक के लिए इन्वेस्ट करके रखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल सकते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में आप 2 तरीके से पैसे लगा सकते हैं, पहला SIP के ज़रिए और दूसरा लमसम के ज़रिए। SIP में आप हर महीने थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट करते रहते हो, वहीं दूसरी तरफ आप लमसम में एक बार में ही एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हो, जैसे कि आप किसी भी ज़मीन या किसी भी प्रॉपर्टी में एक ही बार में एक बड़ा अमाउंट डालकर उसे छोड़ देते हो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेहतर हो सकता है। मान लो आपके पास 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में पड़े हैं, तो क्या आपको हर महीने सिर्फ 4,000 रुपये की SIP करनी चाहिए या पूरा पैसा एक ही बार में डाल देना चाहिए? देखो, अगर मार्केट बहुत सस्ता हो गया है, जैसे मान लो किसी वजह से सेंसेक्स या निफ्टी में बहुत बड़ी गिरावट आ गई है और अच्छे स्टॉक्स डिस्काउंट में मिल रहे हैं, तो उस टाइम में लमसम में इन्वेस्ट करना समझदारी होती है। 2020 में जब लॉकडाउन लगा था, उस दौरान मार्केट इतनी तेज़ी से नीचे गिरा कि अच्छे स्टॉक्स भी बहुत कम दाम में मिल रहे थे। ऐसी सिचुएशन में अगर किसी ने एक साथ पैसा लगाया होता तो उसके लिए ये गोल्डन चांस हो सकता था, लेकिन ऐसे मौके बहुत कम देखने को मिलते हैं। अगर आपने गलत टाइम पे बहुत सारा पैसा एक बार में ही इन्वेस्ट कर दिया तो आपको लॉस भी हो सकता है। जैसे अगर मार्केट ओवरवैल्यूड है, तब आपको अपने पैसे बिल्कुल भी लमसम में इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए। अब SIP का फ़ायदा ये है कि आप हर महीने जब भी पैसा इन्वेस्ट करते हो, अगर मार्केट ऊपर है तो आपको कम यूनिट्स मिलती हैं, लेकिन अगर मार्केट नीचे है तो आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलती हैं और इससे आपके इन्वेस्टमेंट का एवरेज प्राइस बैलेंस्ड हो जाता है, ना ही बहुत महंगा और ना ही बहुत सस्ता। आपको एक स्टेबल रिटर्न देखने को मिलते हैं। तो अगर फिर से कोविड जैसा मौका आता है जहाँ मार्केट कंडीशन डाउनसाइड चल रही हैं, तब आप एक बार में ही बड़ा अमाउंट डाल सकते हो। लेकिन अगर आपको ऐसा मौका नहीं मिलता है तो सबसे सुरक्षित तरीका है SIP में इन्वेस्ट करना। SIP के बारे में टॉप 3 मिथ्स। नंबर 1, SIP शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। असल में आप SIP 500 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं। ये उतना ही है जितना लोग एक हफ्ते में चाय कॉफ़ी या बाहर खाने में खर्च कर देते हैं, और कुछ फंड्स में तो आप 100-200 रुपये से भी माइक्रो SIP शुरू कर सकते हैं। SIP का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिससे आप एक छोटी सी रकम के साथ भी बड़ी दौलत बनाने की शुरुआत कर सकते हैं। इसका मकसद है आपको रेगुलर इन्वेस्टमेंट की आदत लगाना, ताकि समय और कंपाउंडिंग मिलकर आपके पैसों को कई गुना बढ़ा दे। मिथ नंबर 2, SIP के ज़रिए आप सिर्फ इक्विटी मार्केट में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसलिए बहुत रिस्की होता है। अब ये भी पूरी तरह से गलत है। SIP सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड तक लिमिटेड नहीं है। आप SIP के ज़रिए डेट फंड, गोल्ड फंड, हाइब्रिड फंड और इवन रियल एस्टेट जैसे असेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिथ नंबर 3, SIP को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। दोस्तों, बहुत सारे लोग मानते हैं कि एक बार SIP शुरू कर दी तो वो हमेशा उसी अमाउंट और उसी डेट पर चलती रहेगी, लेकिन रियलिटी ये है कि SIP आपको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी देती है। आप चाहे तो SIP का अमाउंट कभी भी बदल सकते हैं, डेट बदल सकते हैं, यहाँ तक कि कुछ समय तक के लिए आप SIP को पॉज और स्किप भी कर सकते हैं। यानी आपकी ज़रूरत और सिचुएशन के हिसाब से आप इसे आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं। SIP में इन्वेस्ट करने से पहले कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? अगर आप SIP में ज़्यादा पैसा ज़्यादा टाइम तक इन्वेस्ट करके रखोगे तो आपको उससे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि टाइम पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब आप कम पैसे लगाकर भी लंबे समय तक के लिए टिके रहते हो तो कंपाउंडिंग का जादू आपके पैसे को कई गुना बढ़ा देता है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा पैसे थोड़े टाइम के लिए लगाते हो तो आपको उससे कुछ खास फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए अगर आपके पास अभी 500 रुपये ही है तो उससे ही शुरुआत करो और अगले साल 10% से बढ़ाकर उसे 550 रुपये कर देना। लेकिन अभी से शुरू करो। जितनी कम उम्र में आप SIP शुरू करोगे उतनी ही जल्दी आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। मेरा पर्सनल सुझाव यही रहेगा कि आपकी जो इनकम है उसका 10% आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और उस इन्वेस्टमेंट को हर साल 10% से बढ़ा देना चाहिए।
यानी कि अगर आप SIP में हर महीने 1000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको उसे अगले साल 1100 रुपये कर देना चाहिए। ऐसे में आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बढ़ता जाएगा और जितने लंबे तक के लिए आप SIP में इन्वेस्ट करते रहोगे उतना ज़्यादा रिटर्न आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।